I would suggest you to do this if you are seriously considering Canada as a permanent residency option. अगर कनाडा की पीआर चाहिए भैया, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपने वो कर लिया सो देयर इज़ हाईली लाइकली चांसेस कि आपकी पीआर हो जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल कि कनाडा के अंदर रिसेंटली कुछ जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस किस तरफ जा रहे हैं एंड व्हाट एक्चुअली कनाडा नीड्स. देखो भाई, हर जगह एक सिचुएशंस होती हैं और सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए आप अपनी चीज़ें प्लान करते हो. इन केस ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर फॉर एग्जांपल मैं कनाडा में नहीं होता और मुझे कनाडा की इमिग्रेशन चाहिए होती तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करता कि यार कनाडा ने किन लोगों को इन्वाइट कर रहा है फॉर देयर परमानेंट रेजिडेंसी, कौन से प्रोफेशंस हैं, कौन से स्किल्स हैं, कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे करनी चाहिए अगर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कनाडा की पीआर चाहिए. मैं बहुत ज़्यादा नोटिस किया, इनफैक्ट मैं अभी कैलकुलेशंस कर रहा था कि 2024 से लेके अभी तक 2025 के मार्च तक ऑलमोस्ट कुछ 15 महीनों के अंदर एटलीस्ट 26,000 मतलब 26,000 इन्विटेशंस, मतलब कनाडा ने इन्विटेशंस दिए हैं टू फ्रैंकोफोन्स. फ्रैंकोफोन्स कौन? जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की हुई है. अब फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक TCF होता है, एक TEF होता है, और उसमें एक्चुअली आपको मिनिमम जो है वो B1 B2 लेवल, मतलब इंटरमीडिएट टू अपर इंटरमीडिएट लेवल की आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. बहुत सारे इवन कनाडा के अंदर भी लोग हैं जो कि टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इवन वो लोग भी फ्रेंच कर रहे हैं जस्ट टू गेट द कैनेडियन PR. और अगर चाहे आप कनाडा के अंदर हो या इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा, सो इफ़ यू आर रियली कंसिडरिंग कि हाँ यार हमारी कैनेडियन इमिग्रेशन हो जाए या कनाडा PR हो जाए, आपकी कोई भी एज है, मैं लिटरली इसमें बताऊंगा कि कोई भी आपकी एज है, इससे बिल्कुल मैटर नहीं करता. आपको बस एक पॉइंट्स मीट करने होते हैं, और वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसका क्या क्या हिसाब किताब होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूब की वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जो कि मैंने कंप्लीटली डिटेल में बनाई है, और उसमें आप अपनी एज, एजुकेशन, सारे हिसाब से 1 बाय 1 आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका CRS स्कोर क्या बन रहा है. और अगर आप गूगल पे लिखोगे कि जस्ट टाइप करोगे कि लास्ट CRS ड्रॉ का क्या स्कोर आया था और अपना स्कोर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर इनफ ऑन पॉइंट्स, ऑन CRS पॉइंट्स, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम कहलाता है, टू गेट द कैनेडियन PR. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, सो यू कैन बुक टू अ 1-to-1 सेशन विद मी. और ऑलवेज आप लोग मुझे एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, दैट इज़ यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. इससे क्या होगा कि अगर आपकी कोई क्लैरिटी या कोई मैसेज है उसमें आपको ज़रूर रिप्लाई करके जो है वो चीज़ों को क्लियर आउट कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए इन योर कैनेडियन इमिग्रेशन जर्नी या PR पॉसिबल पाथवेज. लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या पाथवे होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग. जो फर्स्ट थिंग आपको करनी चाहिए वो आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें, अपनी एज, ये सारी चीज़ें को जहन में रखते हुए स्टेप 1 ये कर लो कि जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का CRS कैलकुलेटर की लिंक दी हुई है, आप लोग वो क्लिक करके अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर लो. 2 लिंक होंगी, एक यूट्यूब की वीडियो लिंक होगी, एक लिंक होगी CRS कैलकुलेटर की. इन दोनों लिंकों पर जाके आप लोग साइड बाय साइड ये देख सकते हो कि आपका CRS स्कोर क्या बन रहा है. और अगर फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लो कि यार लेट्स सपोज 1 साल बाद या 2 साल बाद मेरी एज ये होगी, या लेट्स सपोज 6 महीने बाद या 1 साल बाद मेरी एज ये होगी, और मेरा उस वक्त क्या CRS स्कोर बनेगा. और अगर मैं फ्रेंच सीख लेता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी होम कंट्री में भी, इवन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, इवन आप फ्रेंच ट्यूटर हायर कर सकते हो जो आपको ईजिली पढ़ा सकते हैं. आई वोंट रिकमेंड एनीवन बिकॉज ये फिर प्रोमोशनल वीडियो हो जाएगी. आई डोंट वांट टू प्रमोट कोई भी किसी भी बंदे को. सो यू गाइज कैन सर्च ऑन, इफ़ यू गाइज रियली नीड क्या यार आप बताएं, तो यू गाइज कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर दैट एज वेल. और इंस्टाग्राम की भी नीचे लिंक मिल जाएगी, यू गाइज कैन फॉलो मी देयर एज वेल. कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, सो प्लीज़ मेक श्योर करें कि यू गाइज कैलकुलेट योर CRS स्कोर, कि आपका भी CRS स्कोर बन क्या रहा है. वंस आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपका CRS स्कोर क्या बन रहा है, या 1 साल बाद का भी बना लो, 1 साल एज बढ़ा के भी बना लो, तो देन आपके पास ये चांसेस हो जाएंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैं क्या ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो कैनेडियन PR या कैनेडियन इमिग्रेशन जर्नी वो आसान हो जाएगी. सो द सेकेंड स्टेप गोना बी फ्रेंच. आपके पास प्रिपरेशन करने का पार्ट टाइम आ जाएगा कि यार चलो अगर मैं 6 महीने 1 साल का जो है वो टारगेट रखता हूँ और फ्रेंच सीखता हूँ, तो मेरी PR बैठे बैठा अपनी होम कंट्री में हो जाएगी. ना मुझे स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे कनाडा आना पड़ेगा, ना मुझे विजिटर वीज़ा पे आके यहाँ पे वर्क परमिट्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे.
और मुझे कुछ भी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट मुझे प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ेंगे बैंक के अंदर और ईजिली मेरा सब कुछ हो जाएगा। बाय द वे, अगर मैंने पीआर एप्लीकेशन चेकलिस्ट भी बनाई है, इफ़ यू गाइस नीड दैट एज वेल, सो डायरेक्ट मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, पीआर एप्लीकेशन चेकलिस्ट, वो भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, थिंग्स आर रियली ईजी, ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है, प्रोसेस आर रियली सिंपल एंड ईजी। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए भाई, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। नाउ वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट टू मेक श्योर कि यार आपके CRS स्कोर क्या बन रहे हैं, और इफ़ यू आर अटेनिंग दैट CRS स्कोर, और आप फ्रेंच के पॉइंट्स भी ले सकते हो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के भी पॉइंट्स ले सकते हो, आपको दोनों लैंग्वेजेस के प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स मिलेंगे। और ये एक सरप्लस होता है, ये एक बोनस पॉइंट्स होते हैं। इसमें एटलीस्ट आपको फ्रेंच के 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं, इंग्लिश के भी आपको अच्छे खासे 30-40 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आपकी एक बेसिक बैचलर्स या मास्टर्स लेवल एजुकेशन पे भी अराउंड 30 to 40 ईयर्स या इवन 45 ईयर्स के भी लोग इसमें फॉल कर सकते हैं आराम से। बिकॉज जो लास्ट ड्रॉ आया था उसका स्कोर जो है वो अराउंड 379 है, और अराउंड 26,000 पीपल्स हैव बीन इन्वाइटेड इन द पास्ट 15 months। सो देयर इज हाईली लाइकली चांसेस कि आने वाले वक्तों में भी, मैं इनकी पॉलिसीज देख रहा था, तो देर आर चांसेस कि और भी इमिग्रेशन के जो है वो ड्रॉज होंगे, जो फ्रेंच कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होंगे, स्पेसिफिक कैटेगरी के जिसके ड्रॉज होना मस्ट है। तो इट मीन्स कि वो ऑन गोइंग बेसिस पे होता रहेगा। सो इट्स योर टाइम कि आप कैसे अपनी चीज़ें लोकेट करते हो। इट्स वेरी इजी कि भाई किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वो आपको बता देगा ऐसे 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 होगा। आप खुद CRS स्कोर कैलकुलेट करके खुद गूगल पे लिख के सर्च कर लो कि भाई क्या CRS स्कोर आया था। इट्स रियली सिंपल, कैनेडियन PR बहुत आसान है। इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं है। अगर आपको ये पता चल जा रहा है कि इतनी आसान है, तो यू वोंट बी स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 50, 60, 70 हज़ार डॉलर अपने पैसे ज़ाया किया क्योंकि उनको प्रोसेस नहीं पता। तो इनफैक्ट वो एलिजिबल थे, और जब वो एलिजिबल थे तो वो इन कंसल्टेंट और एजेंटों के चक्कर में लगे हुए थे, एंड देन दे वेस्टेड देयर टाइम, और उनके पास वो टाइम भी चला गया और पॉलिसीज भी चेंज हो गई, चीज़ें भी चेंज हो गई। सो प्लीज़ डू योर रिसर्च। आई एम नॉट अ कंसल्टेंट और एजेंट, प्लीज़ नोट दैट आई एम नॉट RCIC और अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कैनेडियन कंसल्टेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, और मैं सबको गाइड कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। To make sure to share this video as much as possible